Good morning, class. So now we are on the same practice set, and this practice set I hope you are writing in the copy and practicing this also. प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी आपको पता है कि इसको जस्ट कॉपी नहीं करना है, और जैसे मैं बता रही हूँ उसको भी ये नहीं कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके वैसे दिखा रहे हैं, जैसे आपको बेटर लगता है, जो स्टेप्स कैलकुलेशन के आपको ठीक लगते हैं, यूज़ दोज स्टेप्स, ओके, एंड डू योर वर्क प्रॉपरली, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का फिज़िक्स में बहुत रोल है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना न्यूमेरिकल्स के हम कंप्लीट कर लेंगे देन इट इज़ इम्पॉसिबल, ओके। So do it properly and ask those problems which are not clear to you. So now on the last turn yesterday हमने कहाँ तक रिवाइज कर लिया था, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ तक हमारा रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन 25 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट पार्ट है इसका, इसी के साथ में एक पार्ट अटैच्ड है, यूजिंग दिस लॉ एक्सप्लेन वाई अ गन रिक्वायर्स, ओके। तो सबसे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है। तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, आपको ये स्टेट करना है। तो इसका स्टेटमेंट हमेशा रिमेंबर दिस कि इसका जो स्टेटमेंट होता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। जब भी इसको स्टेट करते हैं तो इस वे में आप बताएंगे कि व्हेन नो एक्सटर्नल, इट स्टेट्स दैट से स्टार्ट करेगा, इट स्टेट्स दैट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम या एक्टिंग ऑन द बॉडी, सिस्टम कहना ज़्यादा बेटर होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन the total linear momentum of the system remains conserved या total linear momentum of the system remains constant, ठीक है। once again I am telling, when no external force is acting on the system then the total linear momentum of the system remains constant और conserved। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। उसके बाद आता है यूजिंग दिस लॉ एक्सप्लेन वाई अ गन रिक्वायर्स। तो गन रिक्वायल क्यों करती है, तो ये आपको पता है बुलेट एंड गन वाला केस है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी आता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशन में भी आता है। तो इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी कि व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन देन बुलेट गेन्स मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड गन गेन्स मोमेंटम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई द गन रिक्वायर्स, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 इज डन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 इज अ न्यूमेरिकल और इसमें लिखा है अ स्टोन रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ फिर से वही मेथड है कि सबसे पहले जो जो गिवन है वो आपको नोट करना है, क्या क्या गिवन है। यहाँ पर h इज इक्वल टू 19.6 मीटर रिलीज़ किया गया है स्टोन को। तो जब भी कोई चीज़ टॉप से रिलीज़ होती है तो ऑलवेज यू इज़ ज़ीरो। क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी, और गिवन साथ में है स्मॉल जी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यू विल यूज़ एनी इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें कि टाइम नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें टाइम नहीं गिवन है। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ यू स्क्वायर ऑलरेडी ज़ीरो है u, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे सारे स्टेप्स, ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बट आपको पूरे लिखना है। आपको लिखना है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। फिर आप लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। फिर यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद में क्योंकि वी स्क्वायर दे रखा है तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर, ओके। उसको सॉल्व करिए कॉपी में, कैलकुलेशन सेल्फ करनी है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अ बॉय ऑफ मास 50 kg रनिंग 5 मीटर पर सेकेंड जम्प्स ऑन टू अ 20 किलोग्राम ट्रॉली ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी। तो ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था। जब भी कॉमन वेलोसिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको पता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ पर m1 ये है
U1 5 मीटर पर सेकेंड है, M2 20 ग्राम है, U2 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड आपको पूरी दे रखी है, यूनिट्स भी ठीक है, कन्वर्ट नहीं करनी है। बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड में जब कॉमन वेलोसिटी होती है, बॉय ट्रॉली पर चढ़ चुका है, तो दोनों की वेलोसिटी सेपरेट नहीं है, बल्कि बॉय जो है वो ट्रॉली की वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो राइट साइड में M1V प्लस M2V दोनों वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, सेम। जब सेम है तो वी कैन टेक आउट V एज कॉमन। तो M1 प्लस M2 और V जो है आपका दैट इज़ कॉमन। फिर जब आपको यहाँ से V फाइंड करना है तो लेफ़्ट साइड जो भी है आपकी लेफ़्ट, वो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड लिखनी है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका M1 प्लस M2। ये आपको सॉल्व करना है, तब आप फाइंड कर पाएंगे कॉमन वेलोसिटी। ओके, सो अब आपको ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, दिस क्वेश्चन यू विल सेंड मी एज होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में भेजेंगे मुझे। कॉमन वेलोसिटी का आंसर इज़ नॉट गिवन हियर, आपको खुद सॉल्व करना है और फिर इसका आंसर आपको सेंड करना है, ठीक है। 27 इज़ होमवर्क। 28 क्वेश्चन पर आते हैं। 28 में दे रखा है, अगेन इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कार ए ऑफ मास, ये M1 है, ये U1 है। कार A 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, कोलोइड्स विद अनदर कार B ऑफ मास 1000 kg, ये M2 है। ये दूसरी कार की वेलोसिटी U2 है 15 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन का मतलब साइन में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। आफ्टर कॉलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार A बिकम्स, ये है आपका V1। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार B आफ्टर कॉलिजन, क्या फाइंड करना है आपको, V2। तो इजी क्वेश्चन है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक चीज़ फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लिखिए, सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो 28 इज़ नॉट एन होमवर्क, टेक केयर ऑफ दिस। बाद में आप लोग को पूछना पड़ता है या फिर आप सारे सेंड कर देते हो, तो ऑलवेज आई टेल दैट विच ऑल द क्वेश्चंस आर इन होमवर्क, कौन से करने हैं आपको होमवर्क में, वो हमेशा हर वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो आपका 27 होमवर्क है, 28 आपको बस कॉपी में करना है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है सेकंड, तो इस चैप्टर सेकंड में क्या है कि आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टॉपिक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल्स। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो देखिए क्वेश्चन 1, अब ये 5 मार्क्स वाले हैं, आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन 1 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपका स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो आप इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ये ए पार्ट मत करिएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जस्ट अभी इससे पहले आपने किया है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम भी कई बार डिस्कस हो गई है, आपको पता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बी क्वेश्चन पर आते हैं। बी क्वेश्चन में दे रखा है 2 कार्स। इस टाइप के क्वेश्चन आप जितने प्रैक्टिस करेंगे, डोंट लीव एनी न्यूमेरिकल, किसी को भी नहीं छोड़ना है, ऑल न्यूमेरिकल्स यू हैव टू डू, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस होगी दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो यहाँ पर दे रखा है 2 कार्स ईच ऑफ मास 1000 kg, तो यहाँ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 1000 kg, दोनों में मासेस क्या है, सेम। आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों स्ट्रेट लाइन में तो चल रहे हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट आई टेल द वेलोसिटी ऑफ ईच कार इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है 5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कॉलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे जिससे उनके बीच में कॉलिजन होता है और कॉलिजन के बाद में वो स्टिक हो जाते हैं। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड कार्स आफ्टर कॉलिजन, तो कॉलिजन के बाद में आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी कितनी। तो देखिए केस जो होता है बिफोर कॉलिजन, आपको लेफ्ट साइड में लिखना होगा M1U1 प्लस M2U2, क्लियर। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे M1U1 प्लस M2U2, तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, M1 जो है आपका कितना है 1000, तो क्योंकि M1 M2 दोनों सेम है तो आप लिखेंगे सबसे पहले 1000 इंटू, और आपका U1 कितना है 5, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, बीच में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का।
फिर से वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है वो तो क्या हो जाएगी पूरी ज़ीरो, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों का मास सेम है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस वजह से जो लेफ़्ट साइड है दैट विल बी व्हाट, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड तो आज हो जाती है आपकी ज़ीरो। अब आते हैं आप राइट साइड में। तो राइट साइड में आप क्या लिखते हो, क्योंकि जब कंबाइंड हो जाते हैं उसमें लिखा है कि दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे m1 प्लस m2, तो यानी कि 1000 प्लस 1000 आपका हो जाता है 2000, इनटू फाइंड करनी कॉमन वेलोसिटी, लेकिन इस केस में क्योंकि लेफ़्ट साइड ज़ीरो है तो द होल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। ओके, अगर यहाँ प्लस होता तो वेलोसिटी का आंसर आता, बट हियर इस केस में वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। ओके, सो डू दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जहाँ डायरेक्शंस अपोजिट हैं वहाँ पर आपको माइनस साइन लिखना है, और ऑलरेडी हर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सेम डायरेक्शन का मतलब तो प्लस साइन है और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब माइनस साइन। ठीक है, फिर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके पास। ए पार्ट, इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका ए पार्ट, डिफाइन मोमेंटम राइट इट्स एसआई यूनिट। इसको आपको क्या करना है, स्किप, क्योंकि आप ये कई बार कर चुके हैं। बी पार्ट है आपका, अ कार एंड अ ट्रक हैव सेम मोमेंटम। कार और ट्रक दोनों का मोमेंटम सेम है, हुज वेलोसिटी इज मोर एंड वाई। अब देखिए क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लिखें कार का, तो P1 इज इक्वल टू M1 V1। फिर लिखते हैं हम ट्रक का मोमेंटम, P2 इज इक्वल टू M2 V2। ओके, बट दोनों के मोमेंटम क्या है, सेम, तो इसका मतलब राइट साइड भी सेम होगी, तो आप लिख सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ओके, अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो यानी कि वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम वेलोसिटी का रेशियो एक साइड करेंगे और मास का रेशियो एक साइड करेंगे। तो अगर आप इसमें वेलोसिटी और मास का रेशियो फाइंड आउट करें तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। तो देखिए इन्वर्स रिलेशन आ गया, इसमें 1 ऊपर है 2 नीचे है वेलोसिटी में, और मास में 2 ऊपर है 1 नीचे है, तो इसका मतलब वेलोसिटी और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि कार और ट्रक में वेलोसिटी तो नहीं पता आपको किसकी ज़्यादा है, लेकिन कार और ट्रक में मास किसका ज़्यादा है ये आपको पता है। तो कार और ट्रक दोनों में किसका मास ज़्यादा होता है, ट्रक का। तो ट्रक का मास ज़्यादा है, इट मीन्स ट्रक की वेलोसिटी कैसी होगी, कम। ओके, तो कार और ट्रक वाले केस में विल से कि द वेलोसिटी ऑफ ट्रक विल बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ कार बिकॉज ट्रक हैज़ मोर मास। ओके, तो इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, बी पार्ट को। फिर इसका सी पार्ट है, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बुलेट को फर्स्ट बॉडी मानना है, इसका मास m1 लिखना है, 20/1000 करना है किलोग्राम, और मूविंग विद अ स्पीड, तो यहाँ पर आपको स्पीड को u1 लिखना है। ठीक है, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक से स्ट्राइक करती है, उसका मास, ये बॉडी 2 हो गई, मास m2 है 1 kg, एंड गेट्स इम्बेडेड इन इट, फाइंड द स्पीड विद विच द ब्लॉक। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जब इसमें एम्बेडेड हो जाती है तो फाइंड द स्पीड विद विच ब्लॉक मूव्स अलोंग विद द बुलेट। तो यहाँ पे देखिए वर्ड आ जाता है अलोंग, तो अलोंग का मतलब है आपको यहाँ फाइंड करनी है कॉमन वेलोसिटी। ब्लॉक और बुलेट दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, वो वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो इसमें वही कॉमन वेलोसिटी वाला रिलेशन है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, बस आपको क्या करना है, कन्वर्ट। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी दे रखी है, क्लियर है। देखिए m1 20 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे, u1 500 मीटर पर सेकेंड, m2 1 kg, u2 क्या है यहाँ पर, तो u2 के बारे में कहा है, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ दिस, वुडन ब्लॉक नहीं चल रहा था पहले से, तो u2 क्या है यहाँ पर, जब भी वुडन ब्लॉक की बात आती है, ऐसी कोई किसी भी बॉडी की बात आती है वो रेस्ट पे होती है, तो u2 क्या है, 0। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आएगी, सिर्फ m1 u1 की, तो m1 u1 और प्लस 0 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा, m1
प्लस m2 और ब्रैकेट के बाहर v। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, v, ओके, कॉमन वेलोसिटी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड इक्वेशन। तो ये आपको मैंने जैसे कराया था कॉपी में, एक बार उसकी हेल्प लीजिए। प्रूव करना है, प्रूफ करने के लिए याद होगा आपको F इज इक्वल टू dp/dt लिखा था, फिर फोर्स को ज़ीरो किया था, फोर्स को ज़ीरो करने से dp/dt ज़ीरो हो रहा था, फिर P कांस्टेंट। इसमें एक डायग्राम भी बना हुआ था, एक बॉल वाला डायग्राम था कि उस पर फोर्स लग रहा है फिर वो ज़ीरो हो जाता है। और इक्वेशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्मूले को ही कहते हैं, P इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है दैट इज़ द इक्वेशन, ठीक है। फिर एक बार देख लीजिए होमवर्क का जो आपका क्वेश्चन बताया था मैंने, तो वो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क में है। और आपका जो अभी राइट नाउ आई हैव टोल्ड, ये जो आपका सी क्वेश्चन है दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आई होप क्लियर हो गई, क्वेश्चन नंबर सी इसका और पीछे 27, दोनों आप सेंड करेंगे एज होमवर्क, ओके। थैंक यू।